आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट कितना, सिलेबस कितना होता है, एंशिएंट इंडिया से लेकर वर्ल्ड हिस्ट्री तक कितना सिलेबस होता है, हमें लगभग उसके बारे में मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए। फिर हम अगर पीसीएस से नीचे के एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी टीचिंग एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तब हमें कितनी हिस्ट्री पढ़नी है। और अगर हम पीसीएस और आईएएस यानी हम कहें सिविल सर्विसेज, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी स्टेट एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज, उनमें हमें कितनी हिस्ट्री की पढ़ने की जरूरत होती है, इन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम इसका एक सिनोप्सिस तैयार करते हुए तब हम अपने इतिहास को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इतिहास पढ़ें, इतिहास में पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले आता है एंशिएंट इंडिया। ठीक, इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के ये सब सब्जेक्ट हैं। ठीक, एंशिएंट इंडिया के बाद आता है मिडाइवल इंडिया। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम कई बार जब हम बहुत ही बारीकी से इसको समझते हैं तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है मॉडर्न इंडिया और दूसरा होता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि हम कहें इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर हम साधारण तौर पर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसको मॉडर्न इंडिया ही कह देते हैं। तो हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया। ठीक, इसके बाद में मॉडर्न इंडिया में हम भारत की स्वतंत्रता तक का इतिहास पढ़ेंगे। जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा उससे आगे का जब हम इतिहास पढ़ेंगे, जब हम रियासतों का एकीकरण पढ़ेंगे, जब हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, जब हम विदेश नीति पढ़ेंगे भारत की, और उसके बाद नेहरू के शासनकाल में जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं और आगे के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज तक हुए हैं, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का भारत। तो मॉडर्न इंडिया के बाद हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस।